क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का सामान्य 5वां इतवार है। संत एंथनी के गिरजा के क्वायर ग्रुप में जॉनी भी मेंबर था। जॉनी उतना अच्छा गायक नहीं था, उतना अच्छे से सिंगिंग नहीं कर पाता था। अक्सर बाकी क्वायर मेंबर के साथ उनकी थोड़ी सी कहा सुनी हो जाती थी। क्वायर मास्टर भी उनसे बहुत बार नाराज रहते थे। क्वायर ग्रुप 2 भागों में बंट गया था। कुछ मेंबर्स चाहते थे कि जॉनी को और मौका दिया जाए कि वो अपना सिंगिंग इंप्रूव करे। 5 से 6 सदस्य चाहते थे और क्वायर मास्टर भी चाहते थे कि जॉनी अच्छा सिंगर नहीं है तो उसे क्वायर में नहीं रखा जाए, उसे क्वायर से निकाला जाए। एक इतवार को इसी बात पर थोड़ा सा कहा सुनी हो गई, थोड़ा सा झगड़ा हुआ। क्वायर मास्टर काफी ज्यादा नाराज हो गए जॉनी पर और उस दिन क्वायर मास्टर जॉनी का शिकायत करने के लिए पल्ली पुरोहित के पास चले गए और पल्ली पुरोहित से कहने लगे, फादर जी, जॉनी को क्वायर ग्रुप से हटा दीजिए, वो अच्छे से गाना नहीं गाता है, उसे गाना नहीं आता है। और पल्ली पुरोहित कुछ ही समय के बाद जॉनी को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे बारे में शिकायत आई है। क्वायर के 5-6 लोग आपसे नाराज हैं, आपको क्वायर में नहीं चाहते हैं। आप क्वायर ग्रुप को छोड़ दीजिएगा, आप बेसुरे गाते हैं। तब जॉनी पल्ली पुरोहित से कहते हैं, सिर्फ 5-6 लोगों ने कहा कि मैं अच्छे से गाना नहीं गाता हूं। मैं आपसे आज बताना चाहता हूं कि अपने ही पल्ली के कम से कम 50-60 लोगों ने मुझसे कहा है कि आपको अच्छी तरह से सरमन देना नहीं आता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक व्यक्ति के जिंदगी में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। हम में से हर कोई कुछ चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है, कुछ चीजों में नाकामियां महसूस करते हैं। जैसा कि हम में से कुछ लोग अच्छे स्विमर्स हैं, कुछ लोग अच्छे सिंगर्स हैं, कुछ लोग अच्छे म्यूजिशियंस हैं, परंतु वे सब चीजों में अच्छे नहीं हैं। फलस्वरूप यह होता है कि जिन चीजों में हम लोग अच्छे हैं उसे हम लोग बार बार उजागर करते हैं, बार बार उसे प्रकट करते हैं, और जिन चीजों में हम अच्छे नहीं हैं उसे छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ दूसरों की कमजोरियों को हम लोग बताते रहते हैं ताकि हमारे कमजोरियों को हम छुपा सकें। परंतु प्यारे भाइयों और बहनों, आज के तीनों पाठों में 3 महान व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। नबी ईसायास, संत पौलुस और संत पेतरुस। तीनों अपने आप को नगण्य समझते हैं, तीनों अपने आप को ईश्वर के सामने कमजोर मानते थे, और उन तीनों ने ईश्वर के सामने अपनी दुर्बलता को प्रकट कर दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, जब ईश्वर ने इन तीनों को बुलाया तो इन तीनों ने कहा, ईश्वर हमसे नहीं होगा, हम इसके लिए लायक नहीं है। जब ईश्वर ने नबी ईसायास को बुलाया था तो नबी ईसायास कहते हैं, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध ओंठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध ओंठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। परंतु ईश्वर उनके ओंठों को स्पर्श करके उनके पाप दूर कर देते हैं,
और उनका अधर्म मिटा देते हैं। ईश्वर नबी ईसायास को योग्य बना देते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। परंतु ईश्वर उन्हें योग्य बनाते हैं और उन्हें गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाने के लिए चुन लेते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, सिमोन पेत्रुस प्रभु से जब मुलाकात होती है एक मछुए के रूप में, और जब नाव में सब लोग थे, मछलियां नहीं पकड़ पा रहे थे, और प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्हें दोबारा जाल डालने के लिए कहते हैं और बहुत सारे मछलियां पकड़ लेते हैं। सिमोन पेत्रुस एक एक्सपर्ट फिशरमैन होने के बावजूद भी जब मछलियां नहीं पकड़ पा रहे थे, और प्रभु के कहने पर इतने सारे मछलियां पकड़ पाए थे, प्रभु के सामने आकर घुटने टेकते हुए कहते हैं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मुझसे आप चले जाइए, मैं तो पापी हूं। परंतु यीशु उसी प्रेरित को, उसी पेत्रुस को एक प्रेरित बना देते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब के लिए आज के तीनों पाठ एक प्रेरणादायक है। ईश्वर अपने चाहने वालों को चुनता है, अपने चाहने वालों को बुलाता है और उन्हें योग्य बनाता है। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग पुराने व्यवस्थान में भी पढ़ते हैं, जैसे निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 में पढ़ते हैं मूसा का बुलाहट। जब ईश्वर ने मूसा से मिस्र जाकर इजरायली प्रजा को दास्ता से छुड़ाने के लिए कहा, तो उसने अपनी कमजोरी पेश करते हुए कहा, ईश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल ले आऊं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 11। तब ईश्वर मूसा से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैंने तुमको भेजा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को आश्वासन देते हैं, कहते हैं डरो मत। वे कहते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 और 20 में, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर देंगे तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। ईश्वर मनुष्य की कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देता है। ईश्वर के बुलावे पर जब हम लोग उनके साथ हो लेते हैं, तो हमारे सारे दुर्बलताओं को प्रभु दूर कर देता है, हमें हिम्मत देता है, हमें शक्तिवान बनाता है, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारा डर को दूर करने के लिए हमें आश्वासन देते हैं। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में लगभग 475 बार यह कहा गया है कि ईश्वर कहते हैं, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, फियर नॉट, मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वर चाहते हैं कि हम लोग डरे नहीं, हम लोग ईश्वर की वाणी को सुने, उनका अनुसरण करें, उनके बारे में दूसरों को बताएं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर की वाणी सुनकर अपना जीवन को बदलने की कोशिश की है, वे ऐसे ही न रहे, वे संत बन गए हैं। जैसा कि संत अगस्तिन, जिन्होंने सांसारिक जीवन से इतना तंग आकर कि वे बहुत कमजोर पड़ गए थे और ईश्वर की वाणी को सुन लेते हैं, पुरोहित बनते हैं, बिशप बनते हैं और एक महान संत बन जाते हैं। जैसा कि
संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला सांसारिक जीवन के लिए एक ब्रेक दे देते हैं, ईश्वर की वाणी को सुन लेते हैं, एक महान संत बन जाते हैं। जैसा कि संत मदर तेरेसा, जो लोरेटो की एक सिस्टर थी, कोलकाता की गलियों में निकल पड़ती है, जो गरीब, लाचार, बीमार लोगों की सेवा करने लगती है और एक महान संत बन जाती है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग भी प्रभु की वाणी को सुनेंगे, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, प्रभु हमें भी बलवान बनाता है, शक्तिवान बनाता है, हमारे कमजोरियों को दूर कर देता है, हमें एक अच्छा इंसान बनकर आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद करता है। आमीन।